हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आज बातचीत करेंगे जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, क्या ये सब कर्मचारी या मजदूर या श्रमिक ग्रेच्युटी के पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं। हम आज इस विषय पर भी बातचीत करेंगे कि अगर कोई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी किसी समय किसी विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत थे और उसके बाद वो उसी विभाग में स्थायी रूप से नौकरी लग गया है, तो क्या जब वो दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत करते थे उनको ग्रेच्युटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज हम ये भी बातचीत करेंगे कि अगर कोई कर्मचारी या कोई मजदूर समय समय पे अपने संस्था बदलता है या ठेकेदार बदलते हैं तो उसको किस किस समय पे ग्रेच्युटी मिलेगा। इस विषय पे आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, ये जो ग्रेच्युटी कानून है 1972 में श्रमिक जो लंबे समय तक सेवा करते हैं उनके सेवा के लिए नियोक्ता एक सम्मान राशि के रूप में ग्रेच्युटी प्रदान करता है। अब ये जो ग्रेच्युटी मिलने का जो पात्रता है श्रम कानून के मुताबिक, ये उन श्रमिकों को मिलेगा जो श्रमिक या जो कर्मचारी एक विभाग में या एक ठेकेदार के अंडर में न्यूनतम 5 साल तक वो काम करेंगे। लेकिन ये जो 5 साल है, अगर कोई कर्मचारी 4 साल 240 दिन या कोई मजदूर किसी ठेकेदार के पास या किसी संस्था में या कोई विभाग में अगर 4 साल 240 दिन काम करते हैं तो भी ये माना जाएगा कि वो मजदूर या वो कर्मचारी 5 साल काम किए और उनको ग्रेच्युटी मिलने का अधिकार होगा। और अगर कोई खदान में काम करने वाले मजदूर है जो भूमिगत रूप से काम करते हैं, उन मजदूरों के लिए 4 साल 190 दिन अगर हो जाता है तो उनको भी ग्रेच्युटी मिलेगा। तो कानून के मुताबिक 5 साल अगर कोई विभाग में आप लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम किए हो, चाहे आप संविदा नियुक्ति मजदूर कर्मचारी के रूप में काम किए हो, चाहे आप प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में काम किए हो, तो आप अगर 5 साल काम किए हो या 4 साल 240 दिन या भूमिगत कार्य में अगर आप 4 साल 190 दिन काम किए हैं तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं। आपको जो नियोक्ता है उनको ग्रेच्युटी देना पड़ेगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है उनको भी ग्रेच्युटी मिलेगा, वो भी ग्रेच्युटी के हकदार है। आमतौर पे ये समझदारी है कि ये जो ग्रेच्युटी है, ये ग्रेच्युटी जो सरकारी विभागों में काम करते हैं, जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद ये ग्रेच्युटी दिया जाता है या वो ये पात्रता रखते हैं। दरअसल ग्रेच्युटी सिर्फ रिटायरमेंट के बाद नहीं, अगर आप 5 साल के बाद अगर आप किसी कंपनी से इस्तीफा देके दूसरे कंपनी के पास चले जा रहे हैं, अगर 5 साल काम करने के बाद अगर कंपनी आपको काम से निकाल देता है, आप दूसरे कंपनी के पास चले जाते हैं, तो वो जो पहले की जो जिस कंपनी में आप 5 साल काम किए उस कंपनी से भी आप ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे। कभी कभी ठेका मजदूर होते हैं, कोई ठेका मजदूर लगातार किसी ठेकेदार के पास अगर 5 साल काम कर लिए हैं और उसके बाद वो काम छोड़ के दूसरे ठेकेदार के पास चले जाते हैं, तो वो जो पहले जो 5 साल जिस ठेकेदार के पास काम किए हैं उन पहले काम करने वाले ठेकेदार से भी वो ग्रेच्युटी के हकदार हैं, वो ग्रेच्युटी मांग कर सकते हैं और ग्रेच्युटी उनको मिलेगा कानून के मुताबिक। अब बहुत सारे जगह पे हम देखें, खासतौर पे दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, किसी समय किसी विभाग में कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करते थे, उसके बाद जो कानून बना उस कानून के तहत बाद में उनको कुछ लोगों को नियमितीकरण कर दिया गया, विभाग के अंदर नियमितीकरण कर दिया गया। तो नियमितीकरण करने के बाद अगर वो उस विभाग में 5 साल तक काम करते हैं तो 5 साल के बाद उनको तो ग्रेच्युटी मिलेगा। लेकिन जब वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करते थे, नियमितीकरण होने के पहले
जितने साल, अगर वो 5 साल से ज्यादा उस विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम किए हैं, तो उस विभाग से वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में वो जितने दिन तक वो काम किए हैं उतने दिन तक का उसको ग्रेच्युटी मिलेगा। तो इसीलिए मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपने जीवन में एक ही बार ग्रेच्युटी मिलेगा। आप जितने विभागों में या जितने ठेकेदार के पास या जितने कंपनी के पास आप अगर 5 साल करके जितने कंपनी में काम करेंगे, जितने ठेकेदारों के पास जाएंगे या जितने विभागों में आप काम करेंगे, लेकिन उसका शर्त यही है कि आपको कम से कम उस विभाग में या उस ठेकेदार के पास या उस कंपनी के अंदर आपको न्यूनतम 5 साल आपको काम करना पड़ेगा। 5 साल की जो गिनती होगी वो 4 साल 240 दिन, और अगर खदान में आप काम कर रहे हैं तो 4 साल 190 दिन। तो इसीलिए ये जो समझदारी है कि जो ग्रेच्युटी है वो सरकारी विभागों में रिटायरमेंट के बाद मिलता है। रिटायरमेंट के बाद तो सरकारी विभागों की आमतौर पे यही एक धारणा है कि जिसको सरकारी विभागों में काम मिलता है या जो पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनको रिटायरमेंट उसी एक ही जगह पे काम करते करते उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। लेकिन जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जो ठेका मजदूर है, जो संविदा कर्मचारी है, जो प्लेसमेंट कर्मचारी है, हम ये देख रहे हैं कि उनकी कोई ग्रेच्युटी की जो है वो निजी कंपनी में कुछ कुछ बड़े बड़े कंपनियां ग्रेच्युटी देते हैं, लेकिन जो ठेका मजदूर है, जो संविदा कर्मचारी हैं, आपके जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई ग्रेच्युटी की मांग कोई कर्मचारी करते नहीं, और वो जो विभाग है वो विभाग भी पूरी तरीके से लापरवाही बरत देते हैं और ग्रेच्युटी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये वीडियो हम जो बना रहे हैं वो श्रम कानून के जो नियम है उस नियम से हम मजदूरों को अवगत कराना चाह रहे हैं कि उनको ग्रेच्युटी के पात्रता है। वो अगर न्यूनतम किसी कंपनी के अंदर, किसी ठेकेदार के अंदर, किसी विभागों में, जैसे मान लीजिए प्लेसमेंट कर्मचारी है, निकायों के अंदर आजकल सब जगह प्लेसमेंट कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो अगर किसी निकाय में अगर कोई कर्मचारी एक ही प्लेसमेंट एजेंसी के पास अगर लगातार 5 साल या 4 साल 240 दिन अगर वो काम किया है, तो उस प्लेसमेंट कंपनी से या उस प्लेसमेंट एजेंसी से वो ग्रेच्युटी की मांग कर सकता है और उस एजेंसी को ग्रेच्युटी देना पड़ेगा। और अगर वो एजेंसी ग्रेच्युटी नहीं देता है तो आपके जो प्रधान नियोक्ता है, यानी नगर निगम, नगर पालिका, जो भी आपके प्रधान, फॉरेस्ट विभाग में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वो भी अगर लगातार 5 साल फॉरेस्ट विभाग में काम किए हैं तो उनको भी ग्रेच्युटी मिलेगा, उनको भी ग्रेच्युटी मिलने का अधिकार है, वो भी ग्रेच्युटी की मांग कर सकता है। तो इसी तरीके से ग्रेच्युटी सिर्फ सरकारी विभागों में या पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करने वाले कर्मचारी या मजदूरों के लिए नहीं है, ये हमारे देश के अंदर सभी मजदूरों के लिए, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए हमारे देश के अंदर ये कानून बना है और ये मांग आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए वही शर्त है, मिनिमम जो शर्त है वही है कि आपको मिनिमम किसी कंपनी के अंदर 5 साल काम करना होगा, आपको किसी विभाग में 5 साल काम करना होगा, और अगर आप मान लीजिए दैनिक वेतनभोगी के रूप में जिस विभाग में काम करते थे वहां पे जितने दिन तक आप काम किए थे उसके हिसाब से आप ग्रेच्युटी की मांग कर सकते हैं। और जब आप स्थायी हो गए हैं, परमानेंट हो गए उस विभाग में, तो जितने दिन तक अगर आप 5 साल से ज्यादा परमानेंट मजदूर के रूप में या कर्मचारी के रूप में आप अगर काम किए हैं तो उसका भी अलग से ग्रेच्युटी बने। अगर आप ठेकेदार बदल देते हैं 5 साल के बाद, अगर आपको ठेकेदार काम से निकाल दे रहे हैं और अगर नए ठेकेदार के पास चले गए या नया कोई काम आप तलाश लिए हैं कि आप ठेकेदारी काम को छोड़ दिए, तो वो जो पहले के जो ठेकेदार थे उस ठेकेदार से भी आप ग्रेच्युटी की मांग कर सकते हैं। ग्रेच्युटी उनको देना पड़ेगा अगर आप 5 साल तक काम किए, लेकिन उसके लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप 5 साल तक उस विभाग में काम किए। अब सवाल है ग्रेच्युटी की गणना कैसे करेंगे हम, ग्रेच्युटी की पैसा किस गणना के आधार पर आपको मिलेगा। पहली बात तो यह है कि आप जो अंतिम वेतन विड्रॉ किए हैं, जो अंतिम वेतन आपको मिला है उस कंपनी में, जिस या उस विभाग में या उस ठेकेदार के पास जो अंतिम वेतन आपको मिला है, वो वेतन जो मिला है उसके साथ आप 15 को गुना कीजिए। 15 को गुना करने के बाद फिर आप जितने साल उस विभाग में या उस ठेकेदार के पास या आप उस कंपनी में काम किए उसको गुना कीजिए। जो संख्या आएगी या सामने आएगा जो संख्या, उस संख्या के साथ आप 26 को भागित कर दीजिए। जो संख्या आएगा उस वही संख्या आपको ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा।
अगर मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये आखिरी जो विड्रॉ आपने किए वो 10,000 रुपये विड्रॉ किए और 5 साल तक आप अगर काम किए हैं तो एक हिसाब लगा लीजिएगा कि 10,000 के साथ आप 15 को गुना कीजिए, उसके बाद 5 को गुना कीजिए, जो आएगा 10 के साथ 15 गुना करने के बाद 5 साल काम किया उस 5 साल को गुना कीजिए और उसके बाद जो आएगा उसको 26 से भागित कर दीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको 20,000 तनख्वाह मिलता है और आप अगर 10 साल काम किए तो 20,000 के साथ 15 गुना कीजिए, उसके बाद 10 साल को गुना कीजिए, फिर उसके साथ 26 को विभाजित कर दीजिए, तो जो फिगर आएगा वही ग्रेच्युइटी होगा। तो ग्रेच्युइटी की गणना इस तरीके से किया जाता है और ग्रेच्युइटी हर कर्मचारी हर मजदूर के अधिकार है। अगर मान लीजिए कि आप पिछले 20 साल में अपने कार्य जीवन में मान लीजिए आप 4 ठेकेदार बदले हैं और सभी ठेकेदार के पास आप 5 साल करके काम किए, तो चारों ठेकेदार से या चारों विभागों से जी जहां जहां आप काम किए हैं सभी जगह से आपको ग्रेच्युइटी मिलेगा, सभी जगह से आपको ग्रेच्युइटी के दावा करने के आपके पास ये अधिकार है और ये दावा आपको आपके विभाग में करना होगा और विभाग अगर नहीं करेगा तो आपके जो जिले के अंदर जो श्रम पदाधिकारी होगा या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होगा उसके सामने आपको ये दावा करना होगा और जब आप दावा करेंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा कि आपने 5 साल तक काम किए, ये आपको वहां पे ये साबित करना पड़ेगा। अगर ये आप साबित कर पाएंगे तो आप ग्रेच्युइटी के हकदार हैं, आपको ग्रेच्युइटी मिलेगा। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि मजदूरों के बीच में खासतौर पे जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर है, जो ठेका मजदूर है, जो संविदा नियुक्ति में जो कर्मचारी या मजदूर है या जो प्लेसमेंट कर्मचारी मजदूर है, उनके अंदर ये जागरूकता लाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा ये कोशिश है कि ताकि मजदूरों के अंदर कर्मचारियों के अंदर ये जागरूकता आए ताकि वो अपने अधिकारों को ले सके और उनका जो अधिकारों का जो हनन हो रहा है उस हनन को वो रोका जा सके। इसीलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर ये वीडियो आपके उपयोगी है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त यार और आपके जो मजदूर साथी हैं उन तक इसको शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।